बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज अमरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान की आंख का मामला हल नहीं हुआ था और वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने एक शोशा जो है वो अपनी अदालत में छोड़ा। इसका मतलब ये है कि चाहे हमारी अदालतों के जजेस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, वफाकी आईनी अदालत के हों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों, तमाम तर इमरान खान की सेहत के हवाले से जो सोशल मीडिया पर और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर जो खबरें चल रही हैं, तमाम तर चीज़ों को पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक पिटीशन दायर की है, उस पर भी बात करेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो गए, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर से सलाम करने की कोशिश की, लेकिन सरफराज डोगर साहब ने सलाम का जवाब नहीं दिया। ये सुहेल आफरीदी साहब की जुबानी ही बात जो पता चली है, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें जो है वो चलना शुरू हुई थी कुछ टाइम पहले कि इमरान खान की आंख का मसला है। उसके बाद इमरान खान को गुज़िश्ता महीने पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी रात को इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और इमरान खान को एक इंजेक्शन लगा था। पीटीआई का प्रोटेस्ट एंड ऑल वो कल भी जारी था, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुहेल आफरीदी जो है वो गए थे। सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कोशिश ये की कि वो सरफराज डोगर साहब से, क्योंकि पिटीशन तो दायर कर करके थक चुके हैं ना, पिटीशन जो है वो हेयरिंग के लिए फिक्स होती हैं ना, पिटीशन पर जो है वो नंबर लगते हैं ना कुछ और होता है, बल्कि एतराज लगाकर जो है वो मजीद उसको एक्सटेंड किया जा रहा था। सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि जी मैं जाकर सरफराज डोगर साहब से खुद मिलूंगा। सुहेल आफरीदी आज सुबह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, उनके साथ अलीमा खान भी थी, सलमान सफदर, दीगर वकला भी मौजूद थे। वो लोग वहां पर गए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट सुहेल आफरीदी गए और सुहेल आफरीदी ने वहां जाकर सरफराज डोगर साहब की अदालत में गए। जब तक जो केसेस हैं अब वो चलते रहे तो सुहेल आफरीदी बैठे रहे और केसेस जैसे खत्म हुए तो सुहेल आफरीदी उठकर रोस्टम पर गए। रोस्टम पर जाकर सुहेल आफरीदी साहब ने सरफराज डोगर जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट है उनसे सलाम किया और सरफराज डोगर साहब ने सलाम का जवाब दिए बगैर वहां से उठे और अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी ने बाहर आकर जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने उसमें ये बताया कि रोजे की हालत में मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को सलाम किया और उन्होंने मैंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि है अमरीन, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट कवर करती रही है। अमरीन, मुझे ये बताएं कि सरफराज डोगर साहब का रवैया इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है या कि पहली दफा ऐसा हुआ है? सबीन, सबसे पहले तो जिस तरह से सबीन ने आप लोगों से रिक्वेस्ट की, मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सबीन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने फ़ोन उठाएं ताकि इमरान खान से रिलेटेड कोई भी खबर हो या उसके अलावा कोई लेटेस्ट खबर हो तो वो कहीं आप लोगों से मिस ना हो जाए और डेली हम आप लोगों से मुलाकात भी करें। तो प्लीज़ अपने अपने फ़ोन उठाइए और चैनल सब्सक्राइब करें। दूसरा, ये जो सरफराज डोगर वाली बात है, अगर उनके एटीट्यूड की मैं बात करूँ तो उनका कोई नया ये एटीट्यूड नहीं है, वो इसी तरह अच्छा। का मिजाज रखते हैं। ओके। जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तब इवन के जो हम सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि सहाफ़ी जो है वो हर चीफ जस्टिस से इंटरेक्शन करना बिल्कुल ऐसे। चाहते हैं। तो हम लोगों ने भी जब उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि जी नहीं, आप लोग अपना काम करें। मतलब वो जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस, जिस तरह चीफ जस्टिस अतर मंडेला रहे, वो बड़ा इंटरेक्शन करते थे सहाफ़ियों से, या उसके अलावा भी आपको पता है काजी फाइजी सा बड़ा वो करते थे, इंटरेक्शन जी। करते थे। लेकिन डोगर का मिजाज टोटल डिफरेंट है, वो इस इंटरेक्शन पे बिलीव नहीं रखते किसी से भी, हाँ वो सहाफ़ी हो, हाँ वो कोई भी पर्सनैलिटी हो। और इससे पहले भी पीटीआई के कई दफ़ा लोग जो है वो, इवन इमरान खान की बहनें आती रही हैं, हाई कोर्ट के बाहर बैठते रहे और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सरफराज डोगर से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो सारा सारा दिन बैठे रहते थे, अदालती वक्त खत्म हो जाता था, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहते इस तरह वहाँ भी आते और चले जाते थे, तो उन्होंने कभी ना मिलने में इंटरेस्ट लिया। तो यहाँ पर एक चले एक जेस्चर उनका ठीक भी है, इसको मैं इसलिए सपोर्ट करूंगी क्योंकि चलें जज है ना, वो रैंडम तो किसी से मिलता फिरेगा नहीं, ठीक है। अब अगर सीएम केपी की बात करें तो सीएम केपी अगर रैंडम चले गए हैं, या तो अगर आप उनसे किसी केस से मुतल्लिक मिलना चाहते हैं, तो अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो प्रोफेशनली वो बिल्कुल ठीक है। वो अगर उनसे हाथ मिलाते उस टाइम तो क्या जस्टिस जाता, वो एक चीफ जस्टिस है एक अदालत का। चले बाकी ज़ाती मामलात एक अलग, एक फेडरल के अंदर एक अदालत है, आपकी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर कोई जज या कोई खास तौर पे जज तो चलें छोड़ें, एक चीफ जस्टिस, क्या वो रैंडम इस तरह अवेलेबल होगा सबके लिए, चाहे वो सीएम हो चाहे जो भी हो, वो अपने आप को जस्टिस एक जज रिप्रेजेंट करेगा ना। तो अगर आपने किसी चीज़ के लिए जाना है, पिटीशन फिक्स करानी है, आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो वे है आप जाएंगे, बल्कि आम लोगों से ज़्यादा फिर भी आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, आपकी दरख्वास्त लग भी जाएगी, आपकी जल्दी बायोमेट्रिक भी हो जाएगी, आपकी फिक्सेशन भी जल्दी हो जाएगी। हो सकता है आप हेयरिंग, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दें, आपकी वो भी 1-2 दिन में लग जाए। वो सारा जब एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक चीज़ है, तो फिर सरफराज डोगर आपसे मिल के करे क्या? मुझे तो आज तक इस चीज़ की समझ में नहीं आई कि अगर आप ज़ाती तौर पे मिलना चाहते हैं चीफ जस्टिस से, तो आप क्या
पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। एक तो होते हैं ना पर्सनल ताल्लुकात कि मैं कहूँ सबीन मेरा ये फलां काम करा दो, मैं तुम्हें घर पे मिलने आ जाऊंगी। तो ये वही वाली बात है कि अगर आपने इस तरह वाला जेस्चर देना है तो फिर आप वो कोर्ट के थ्रू ना दें, आप घर पे मिलने चले जाएं। सो ताल्लुकात अगर आप सीएम केपी हैं तो वो भी चीफ जस्टिस है, ठीक है, तो आप फिर इस तरह से पर्सनल अप्रोच कर लें, बजाय ये कि आप एक उस बिल्डिंग में जा रहे हैं जहां उसने ऑलरेडी कानूनी मामलात सुनने हैं देखने हैं, तो वो थोड़ा सा अगर मे बी उसका कोई और इंटेंशन हो, लेकिन जो बज़ाहिर लग रहा है कि अगर वो प्रोफेशनली चीफ जस्टिस है नहीं भी मिला तो इसमें एतराज़ की इररिस्पेक्टिव ऑफ बात पर्सनल एफिलिएशन या कुछ भी, जहाँ पर सवाल ये है कि सलाम का जवाब देना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। मतलब इख्तिलाफात हाँ जो है ये वो है कि एक सलाम का सूबे के जवाब चीफ एथिकली दे एग्जीक्यूटिव और देते। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और अदालत के चीफ जस्टिस में इस इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब दोनों एक दूसरे एक सलाम किया है तो उनके सलाम का जवाब देना भी जो पसंद नहीं करते। अच्छा, दूसरा अली बिन गंडापुर ने ना एक इल्जाम लगाया था सोहेल अफरीदी पे कि सोहेल अफरीदी ने उनकी सिक्योरिटीज वापस ले लिया। सोहेल अफरीदी ने आज उस हाँ बयान बिल्कुल। पर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात की है। उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी वापस लेने की जो बात है ये झूठ है, मेरे पास इतना वक्त है ही नहीं कि मैं हमारा फोकस जब इमरान खान की रिहाई है और होना भी यही चाहिए था। और फिर भी अगर कोई अक़वाम जो है वो इस चीज़ को इश्यू बना रहा है, खबरों में आना चाहता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। ये मैं चाहूंगी कि आप सुन भी लें एक दफा सोहेल अफरीदी ने जो है वो कहा है। बाकी चीजें जो है वो बाद में आती है, जहत है और हकीकत ज़ाती की ये तकनीक है। बाकी चीजें जो है वो बाद में आती है, और अगर कोई ख्वामखा इस चीज को इशू बनाकर जो है न्यूज बनाना चाह रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है। बहरहाल जो है किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं लेगी, और मेरे ख्याल में इस वक्त जो है हमारा सारा फोकस इमरान खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई पर होना चाहिए। और अच्छा, साथ ही साथ जो सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया था कुछ टाइम पहले कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स बनाएंगे, रिहाई फोर्स इमरान खान रिहाई फोर्स के नाम से एक फोर्स जो बनाई जाएगी और उसमें फिर इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा लाहेअमल होगा और फिर जो एहतजाज जो कुछ होगा वो सारा कुछ उसी में होगा। सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया था और गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर गौहर ने से सवाल हुआ कि सोहेल अफरीदी जो है वो एक फोर्स बनाना चाह रहे हैं तो उस पर आपका क्या रहता है। बोला बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो गैर कानूनी हो। बिल्कुल यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली अली बिन सोहेल अफरीदी ने जो फोर्स बनाने का ऐलान किया था, बैरिस्टर गौहर ने उसको अपोज किया है, उसकी मुखालफत की है और उसकी एक तरह से कह लीजिए कि राजी नहीं है, रजामंद नहीं है। और साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर इमरान खान को भी अपनी ट्विटर पर जो है वो अनफॉलो कर रखा है। 35 फॉलोइंग लिस्ट में है बैरिस्टर गौहर की। कुछ लोग इसकी वजह ये बता रहे हैं कि इमरान खान अलीमा खान ने जो बैरिस्टर गौहर से मिलने से इनकार किया था, इस वजह से जो है वो बैरिस्टर अच्छा गौहर ने सबीन यहाँ पे ना एक और बात भी है। एक तो सबसे बड़ी बात अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर की अगर मैं देखती हूँ पिछले 2-3 सालों से एक ड्रामेबाजी वाला जेस्चर मुझे उससे आता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो सोहेल अफरीदी ने बिल्कुल ठीक उसे कहा है कि उनका सारा फोकस इमरान खान की रिहाई पे है। ऑल्दो मुझे इस वक्त पीटीआई की पूरी क़यादत सिवाय मासवाई उसके बहनों के बाकी तमाम क़यादत जो है वो ड्रामेबाजी कर रही है, जो भी कर रही है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान, मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान का इलाज तो होगा चाहे ये इधर आए या चाहे इधर ना आए, क्योंकि ये हुकूमत के गले का भी कांटा ही है कि अगर उसको ये रिजॉल्व नहीं करते। दूसरा ये कि जो अली अमीन गंडापुर है, वाकई ये वक्त नहीं है, होता है ना एक हर चीज का एक मौका होता है, ये वो टाइम नहीं है कि वो इन चीजों को लेकर बैठे हैं। अभी उधर एक सीरियस आंख का इशू चल रहा है, पहले वो चीज एक सेटिसाइड हुई नहीं है, पहले इमरान खान की अस्पताल का मामला जो है वो हुआ नहीं है सेटिसाइड, तो वो पहले अपनी सिक्योरिटी वाले मसाइल लेकर आ गए हैं। तो सोहेल अफरीदी ने फिर उनको बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनका फोकस जो है वो एक तरह से प्रोफेशनल उन्होंने ट्रीट किया। सेकेंडली ये कि इस वक्त अगर वाकई देखे ना, अगर आपने थोड़ी देर पहले जो जजेस का कहा कि जजेस कंसर्न है, वाकई ही जजेस कंसर्न है, और कोई भी जज इस चीज से बेखबर नहीं है इमरान खान की हेल्थ के हवाले से। जैसे सुबह एक रैंडम एक केस था जिसमें जस्टिस आमिर फारूक ने इवन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब तो जी हमारी आईनी अदालत में भी ये चीजें डिस्कस होती हैं, तो उसमें 6/6 नजर की वो हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी तो 6/6 है, लेकिन कोई टेक्स्ट था, उन्होंने कहा ये तो फिर भी मैं नहीं पढ़ सकता। अब ये तमाम चीजें ना, ये अब इसको हम ऑन लाइटर नोट कहें, तंज कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये है कि इमरान खान की हेल्थ कंडीशन से कोई भी जो है वो बेखबर नहीं है, ऐसा ही सब लोग जानते हैं। सिवाय जो है वो अगर बात करें ये नहीं है कि सिर्फ पीटीआई क़यादत कंसर्न है, इवन जजेस को पता है, इवन के पीटीआई क़यादत तो चले साइड पे कर दें, इवन हुकूमत को इनसे वो चीज़ें भी पता होंगी जो शायद इनको भी ना पता हों। बिल्कुल तो ये चीज़ें अगर पीटीआई क़यादत ये समझ रही है कि उनके इस तरह से इंटरफेरेंस से जो है वो कोई बड़ा इनकलाब आ जाएगा और कभी वो उधर जाके बैठेंगे कभी इधर जाए, तो इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ें पहले से तय हैं वो तो होके रहेंगी, और आपको पता है कि एक दरख्वास्त उन्होंने उधर डाली है
और फिर उसी टाइम एक 120 दरख्वास्त इधर डाल दी है जिसकी कोई सेंस बनती नहीं है। आपको पता है कि जब तक एक अदालत से फैसला नहीं आ जाता आप दूसरी अदालत में कैसे जो है वो फाइल करें। तो ये वकीलों को भी उनका अच्छे ये है कि तरीके भाई हमने उधर पे दायर कर दी, पे दायर कर दी, जहाँ पे फिर पहले टेकअप हो जाए, जो टेकअप अदालत नहीं पहले नहीं फैसला कर ले। अमूमन होता यूं है कि जब आप टेक्निक कानूनी तौर पर, मुझे लगता है वकला कानूनी तौर पर भी कुछ चीजें जानबूझ के इसलिए करते हैं कि एक क़यादत को भी दिखाना है कि जी हम ये चीज देखो कर रहे हैं, हम खबरों में भी रहते हैं। अब उधर जब कर दी थी ना तो टेक्निकली इधर नहीं हो सकती थी, पहले वो उसको फिक्स कराते, उसका फैसला आने देते, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आते और बताते कि जी हाई कोर्ट ने जो भी किया है फैसला, अगर वहां पे बात ना बनती तो फिर इधर आ जाते। लेकिन बिल्कुल। वैसे ये चीज होती नहीं है। दूसरा ये जो ट्वीट की आप उसकी सोशल अकाउंट्स की बात कर रही हैं, देखिए एक टाइम वो था कि जब इमरान खान को नई नई जेल हुई थी उस टाइम सबने कैश कराया इमरान खान के नाम ऐसा को। ही है, बिल्कुल ऐसा बैरिस्टर ही है। गोहर को कौन जानता था, हम लोग देखते थे, हाई कोर्ट में कवर करती थी, वहां पे बैरिस्टर गोहर जो है वो बड़े बड़े रैंडम केसेस में केसेस अपीयर उठाते होते थे और हाँ। हम भी जाते थे कोर्ट देख के तो निकल जाते थे, वो नहीं रिपोर्ट होते थे, ठीक है। और इतने उनके उसके नाम से कोई इतने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान को जेल हो गई, इमरान खान को जेल हुई तो नईम पंजोता हो गया, बैरिस्टर गोहर हो गया, सलमान सफदर हो गया, सलमान अकरम राजा हो गए, ये सब लाइमलाइट पे आ गए। बिल्कुल ऐसे है। उन्होंने उसके नाम को बहुत ज्यादा कैश कराया। अब ये वो टाइम है कि इस टाइम पे ना तो अपने आप पर्सनल ग्रजेस निकाल सकते हैं, अगर तो आप वाकई अपने रीडर के साथ सिंसियर हैं तो आप अपने पर्सनल ग्रजेस साइड पे रखेंगे, जैसे अली अमीन गंडापुर को अपनी सिक्योरिटी की पड़ी है, गोहर को अपनी पड़ी सबको हुई अपनी है। अपनी पड़ी है अब ऐसे यहाँ ही। पर ना नफसा नफसी का टाइम शुरू हो गया। अब ये वो वक्त है जब इमरान खान को भी रियलाइजेशन होगा कि यार मैंने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया था, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता कि बाहर से अंदर क्या मैसेज जाता ऐसा रहा ही है, है। क्योंकि अंदर से बाहर जो मैसेज आते रहे वो पूरा नहीं वो आया। भी पूरा नहीं आया और वो भी कंफर्म नहीं है कि ऐसा क्या उन्हें, क्योंकि अथेंटिक तो वही है ना जब तक इमरान खान जेल से बाहर होते थे। और आपको पता है सोशल मीडिया का हाँ सबसे ज्यादा यूज तो इमरान खान ने ही, बल्कि बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ कि जो सोशल मीडिया ज्यादा ट्रेंडिंग पे आया वो इमरान खान की वजह से आया। तो इमरान खान से बेहतर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कोई भी नहीं जानता था, तो इसी वजह से वो आवाज़ ख़त्म हो गई और वो दबा दी गई, या बहरहाल जो भी था अब वो अंदर हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, उन्हीं के नाम पर अब सबको ये खदशात, मुझे तो लग रहा है कि सबको ये खदशात दरपेश आ गए हैं कि जी अगर ये बाहर आ गया तो फिर हमारा क्या होगा। क्या बनेगा, अब बिल्कुल हर कोई ऐसे ही है। अपनी अपनी दाल गलाने में लगा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और गुज़श्ता रोज इमरान खान की बहन नौरीन खान जो है वो अडयाला जेल में गटर में गिरी हैं। सीवेज वाला गटर था, गंदा पानी नहीं था उसमें, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों ने जो है वो सियासत की है। बिल्कुल मेरा ख्याल है उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि माए बहनें जो है वो सबकी सांझी होती हैं। सियासत की जो है और मैंने तो सभी अजीबो गरीब बातें भी सुनी हैं। कुछ लोग तो अब देखें, कोई भी इंसान हो, किसी भी टाइम उस पर बुरा टाइम आए, हादसात हो जाते हैं। अब इसको ये पार्टी से हटके तमाम इंसानियत की बात है बिल्कुल कि वो ऐसे है। बहुत बुरा गिरी हैं वो। लेकिन इस पर भी मैंने कुछ लोगों को, इवन कुछ ऐसे जाने माने, इवन के सहाफ़ियों को भी ये चीज़ें मैंने सुनी, डाउट्स काफी ना मैंने रहे हैं। सुनी सुनी कि वो छोड़ दें बाकी सारी चीज़ें। कुछ लोग तो कहते हैं जी देखें एज ऐसी है तो वो के, अब इसमें मुझे बताएंगे एज क्या, मतलब अगर यंग होती तो वो गटर में ना गिरती, मतलब मुझे तो ये चीज समझ में लोग नहीं हर आई। बात का जो है वो अजीबोगरीब सी लॉजिक। चलें जी, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, पर इमरान खान की सेहत के हवाले से आने वाले दिनों में अहम डेवलपमेंट जो है वो हो सकती हैं। और आज तो यहाँ तक मैंने सुना है कि अगर टेकअप हो जाते हैं केसेस सुप्रीम कोर्ट में, तो इमरान खान को तो जमानत मिले ना मिले, लेकिन बुशरा बीबी की जो बेल है वो हर सूरत हो सकती है, अगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसेस जो है टेकअप मतलब हो सकता है कि ईद शायद बाहर बनाई क्या जाएगी। क्या कह सकते हैं, अगर टेकअप हुई। लेकिन हाँ जी, वो ये है कि अगर इफ वाला मामला है तो फिर इफ इफ एंड पता नहीं बट्स होता है नहीं होता। बिल्कुल। तो बहरहाल नाज़रीन, फिर वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।